दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, बिहार में श्रेया हत्याकांड जहां पूरे बिहार को आंदोलित कर दिया था, वहीं पूरे देश में ये मैसेज गया कि फिर से निर्भया हत्याकांड की तरह एक नृशंस हत्या हुआ है कि एक 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके नहर में फेंक दिया गया है। इस मुद्दे को लेके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सहित अनेकों सामाजिक संस्था, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता औरंगाबाद गए। औरंगाबाद प्रशासन पर एक दबाव बना और पुलिस प्रशासन पर नहीं बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर भी एक बड़ा दबाव डाला गया, क्योंकि पहले दिन से इस घटना को लेके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का मांग था कि इस पूरी घटना की जांच सीबीआई करे या कम से कम न्यायिक जांच हो। दोस्त, पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव में या ये कहे कि नीतीश कुमार अपने सुशासन छवि को बचाने के लिए एक आदेश देकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात एसपी से कहा, और एसपी और एसपी की पूरी टीम जहां जो दोषी था, जो अपराधी था, दुष्कर्मी था, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाए, बल्कि 5 निर्दोष लोगों को फिल्म की कहानी की तरह बना के, कुछ लोग को दुष्कर्मी बता के, कुछ लोग को सहयोगी बता के 5 निर्दोष को जेल भेज दिया है। इस पूरी घटना पर हमने भी अपने स्तर से तहकीकात की और जो भी आरोपी हैं उनके परिवार के लोगों से भी बात हुई, जब हमारे सामने एक भाई निर्दोष रहते हुए भेजा गया है, और सब जानकारी के बाद ये 100% हमें विश्वास हो गया कि ये सचमुच महान अर्थ हुआ है। देश में एक ऐसी घटना घटी है जो पूरे देश की मानवता के लिए कलंक है कि एक बच्ची जिसकी हत्या हो गया है, जो रियल दुष्कर्मी है, अपराधी है, वो बड़ा मगरमच्छ है, इसलिए उस पर हाथ नहीं डाला गया। लेकिन उसको बचाने के लिए नीतीश कुमार के आदेश के कारण एसपी से डीएसपी से थाना अध्यक्ष से लेके सभी ने एक अनर्थ का काम कर दिया कि 5 निर्दोष को अंदर कर दिया। हमारे बगल में खड़ी है राकेश के पत्नी निशा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि बबलू चंदा गेस्ट हाउस की घटना बताया गया है। बबलू चंदा गेस्ट हाउस के मालिक धर्मेंद्र और राकेश दोनों सगा भाई हैं। धर्मेंद्र पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और दोनों भाई पर गला दबाने का आरोप लगा है। सच्चाई यह है कि ये अपने को निर्दोष बताते हैं, हम उस पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम पहले चाहेंगे कि निशा जी, आपके पति को अपराधी बताया गया है, हत्यारा बताया गया है, आपके भैंसुर को दुष्कर्मी बता के हत्यारा बताया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से कि वो दोषी है कि निर्दोष है? आप अपनी बात को रखिए। मैं पूरे देशवासी से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तारीख को ये बताया गया है कि उस होटल में दुष्कर्म हुआ है, उस होटल जिस रूम को बताया गया है उसके ऊपर एंड रूम में हम अपने बच्चे के साथ रहते हैं और पति भी मेरे साथ ही थे। जिस समय बताया गया उस समय पति मेरे साथ लंच कर रहे थे और भैंसुर उस टाइम नहीं थे, उस 10 बजे के बाद आते हैं। और पूरे देशवासी से यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे पति और मेरे भैंसुर इसमें कहीं पे भी दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो उन्हें सजा मिले, अगर निर्दोष है तो उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। देशवासियों से आग्रह है कि आप सभी को एक बहन का, एक बेटी का आग्रह है, क्योंकि इनके पति पर भी हत्या का आरोप लगाया गया है, भैंसों पर तो दुष्कर्म और हत्या दोनों का आरोप लगाया गया है। इनसे जो हमने बात की है अभी, इनके मैंने धर्मेंद्र राकेश के पिता से हमने बात की है और परिजन से बात की है, तो ये निकल कर आया है कि उस तारीख में श्रेया वहां गई ही नहीं है। श्रेया को ये लोग पहचानते भी नहीं। श्रेया का बॉयफ्रेंड रोहित वहां गया ही नहीं है। सिर्फ इस बात के लिए इन लोगों को एक फिल्मी कहानी बना के फंसाया गया है कि इनकी पड़ोसी माने राकेश और ये धर्मेंद्र के भतीजी श्रेया की फ्रेंड है श्रुति, और जब पुलिस प्रशासन को कोई पकड़ में नहीं आया तो एक फिल्मी कहानी की तरह बना के ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से जितनी बातें वो रखा है, और इन लोग की बातों में एक पूरब की बात है तो एक पश्चिम की, दो दिशा की बात दिख रहा है।
इन सबों का एक आग्रह है दोस्त कि प्रशासन इन पांचों जिनको बनाया गया, अपराधी बनाया गया, आरोपी बनाया गया है, पांचों का फोन का जो डिटेल है, और 11 को कौन कहता है 7-8 तारीख से ही आप उसको निकालिए और आगे तक उसको पूरा निकाला जाए। क्योंकि पुलिस ने 2-3 बातें जो अपना डायरी में डाला है वो 100% गलत डाला है। जैसे पहली बात, उसने कहा है कि दुष्कर्मी हत्यारा धर्मेंद्र राकेश को पुलिस को देखते हुए भागा तो पुलिस पकड़ा, जबकि धर्मेंद्र राकेश के पिता ने चिल्ला चिल्लाकर विभिन्न चैनलों पर भी आवाज उठाया है और कहा है और हमसे भी आज शेयर की है कि पुलिस थानाध्यक्ष के कहने पर हम अपने लड़का को 27 तारीख को थाना अपनी गाड़ी से भेजे, और पुलिस डायरी में क्या लिखाता है कि 28 तारीख को पुलिस उसको दौड़ा के पकड़ा है। तो दोस्त, हर थाने में सीसीटीवी होता है, तो सीसीटीवी वहां है, तो पहले तो ये जांच कर लीजिए कि 27 को वो दोनों पहुंचा है और अपनी इच्छा से पहुंचा है, जो सीसीटीवी आपको दिखाएगा। तो यहां एक पुलिस की बड़ी झूठ पकड़ में आई है। इनका ये भी आरोप है, और जो सच्चाई है जो हमने पता किया है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर इनकी सहमति से वहां गया और पूरी रात बेहरामी से धर्मेंद्र और राकेश को पीटा गया, उल्टा टांग कर मुंह में लाल मिर्च दिया गया और कहा गया कि तुम्हारी इसी तरह से पिटाई होता रहेगा, यदि तुम जो हम कहते हैं उसको लिखो और साइन करो और उस पर तुम बयान दो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तो दोस्त, मरता क्या नहीं करता। यदि आपके गला पर छुरी डाला हुआ है तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो जानकारी हमारी है कि राकेश ने पूरी निडरता से डीएसपी जो महिला थी उसको कहा कि आप मेरी हत्या भी कर देंगे तो भी हम साइन नहीं करेंगे। तो दोस्त, ये पूरी घटना संदिग्ध स्थिति में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में सिर्फ एसपी से लेकर नीचे तक का पुलिसकर्मी पूरी घटना को एक फिल्मी कहानी बना के परोस के 5 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है। तो दोस्त, जहां धर्मेंद्र निर्दोष रहते हुए दुष्कर्मी और हत्यारा का मिला है, उनकी 3 बेटी है, 14 साल, 12 साल, 10 साल की। क्या श्रेया का जो रियल आरोपी है उसको पुलिस पकड़ती नहीं है, न्याय नहीं देती है, और 3 बच्ची के पिता को दुष्कर्मी बता के उसको भी अंदर किया गया है। हमारे बगल में जो हमारी बहन है निशा जी ने जो आपको सामने में रखा, यदि इनके पति दोषी होते तो जो फांसी से है उससे भी बड़ी सजा दीजिए, लेकिन वो निर्दोष है क्योंकि जिस समय में घटना घटी है ये उसी मकान में जिस जगह घटना था उसके ऊपर में थी, और उस दिन उसी में किराए में इनके साथ जो रहते हैं उन लोगों का भी परिवार था। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि देश में एक अनर्थ ये घटना घटी है, सरकार और प्रशासन के दबाव में 5 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया है। इसमें आप देशवासियों का सहयोग चाहिए, इन बहन को भी चाहिए, क्योंकि निर्दोष रहते हुए भी इनका भी पति जेल में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी देशवासियों का साथ मिलेगा, क्योंकि इस बात को जितना ज्यादा लोग तक फैलाएंगे तो पुलिस प्रशासन नहीं, सरकार के जो मुखिया हैं उनका भी बहरा रहते हुए भी कान खुलेगा, आंख खुलेगा। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है इस घटना का दूध का दूध, पानी का पानी निकल जाए, सच्चाई सामने आ जाए। इसलिए देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की सीबीआई जांच को लेकर आज पत्र लिखेगी। उम्मीद है कि आप सभी का साथ मिलेगा और इस 5 निर्दोष को न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।